कर तोरा जादू भरा, क्या तासीर दिखाए, मरहम लागे हाथ पे, मन शीतल हो जाए। चंचल तोरे नैन हैं, चंचल तोर स्वभाव, कबहू मरहम ला धरे, कबहू लगावे घाव। मृणालवती, अब इस तरह शर्माने और लजाने से काम न चलेगा। बताओ तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। झूठ। तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे मन का ये प्रेम आज तक कहां छुपा हुआ था। मैं जवाब दूं इस बात का? तुम्हारे मन का प्रेम अपने प्रेमी का इंतजार करते करते सो गया था। प्रेमी आ गया, प्रेम जाग उठा। और अब जब प्रेम जाग उठा है तो उसे मन ही मन में मत दबा रखो, जुबान पर भी आ जाने दो। मैं पुरुष नहीं हूं। क्या मतलब? पुरुष का प्रेम जब जागता है तब बोलता है और दावे करता है। स्त्री का प्रेम जब जागता है तो चुप रहता है। प्रेम चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, इसका एक ही नियम है। ये जब जागता है तो खुश होता है, मुस्कुराता है, चहचहाता है, और कल क्या होगा इसकी जरा चिंता नहीं करता। समझ गई मेरी रानी? एक बात पूछूं? पूछो। आज आपने मुझे अपनी रानी कहते समय हाथ परे क्यों रखे हैं? ओह, तो मालूम होता है आज तुम मेरा दूसरा हाथ भी जलाना चाहती हो, मगर हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं। मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। अरे ये क्या करती हो? हमारे देश में स्त्री अपने प्रेमी से कभी क्षमा नहीं मांगती। अरे तो अब तुम मुझसे क्षमा मांगो। मैं तुमसे क्षमा मांगू? लेकिन मेरा दोष? तुम्हारा दोष ये है कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तब तो मृणाल तुम अभी तक प्रेम को नहीं समझी। प्रेम भी एक किस्म की तपस्या है जिससे मन में खुशी पैदा होती है, और हर आदमी दुनिया में खुश होना चाहता है। जो खुशी से परे भागे, समझ लो वो बीमार है। आज तक तुम बीमार थी और अपनी इस बीमारी की दवा तपस्या और वैराग्य में ढूंढती रही, लेकिन आज तुम्हारी बीमारी जाती रही। अब बताओ, तुम्हारे मन में खुशी की तरंगें उठ रही हैं या नहीं? नहीं। यानी हाँ। शुरू शुरू में जब स्त्री ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम तो स्त्री नहीं हो। मैं स्त्री नहीं हूं, लेकिन स्त्रियों का ज्योतिषी जरूर हूं। अच्छा? और अब ये ज्योतिषी अपनी रानी से प्रार्थना करता है कि वो यहां बैठ जाए। मैं भी यहां बैठ जाऊं? नहीं। बहुत अच्छा। शुरू शुरू में जब स्त्री ना कहती है उसका मतलब हाँ होता है। ओह।